नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम NTA UGC नेट JRF योगा पेपर 2 के अंतर्गत उपनिषद जो कि योग उपनिषद के अंतर्गत ध्यान बिंदु उपनिषद का अध्ययन करेंगे। आइए आज के उपनिषद का हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले ध्यान बिंदु उपनिषद क्या है, इसका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। यह उपनिषद जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ध्यान बिंदु उपनिषद, तो इसका मुख्य विषय वस्तु ध्यान है, ऐसा नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाता है। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबंधित है और इस उपनिषद का शुभारंभ ब्रह्म ध्यान योग की महत्ता बताते हुए किया गया है। अर्थात ब्रह्म का ध्यान करने का क्या महत्व है, ये बताते हुए इस उपनिषद का आरंभ किया गया है। तत्पश्चात क्रमशः ब्रह्म की सूक्ष्मता, यानी कि जो ब्रह्म है वो सभी सूक्ष्मतम वस्तुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म है और जितना वो सूक्ष्म है इसी कारण से वह सर्वव्यापक भी है, यानी कि हर जगह, हर प्राणी में हर जगह विद्यमान है। और उस परमात्मा का ओमकार रूप स्वरूप का वर्णन है। प्रणव अर्थात ओमकार के ध्यान की विधि और साथ ही प्राणायाम के साथ प्रणव के ध्यान की विधि का भी वर्णन है और सविशेष ब्रह्म का ध्यान, हृदय में ध्यान एवं उसका प्रतिफल का वर्णन किया गया है। इसके बाद षडंग योग अर्थात 6 अंगों वाले योग का वर्णन इसमें मिलता है। 6 अंग अर्थात जैसे कि अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, तो अष्टांग योग के प्रारंभ के 2 अंग अर्थात यम और नियम को छोड़ करके शेष सभी 6 अंगों का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, तो आसन है जिसमें मुख्य रूप से आसन चतुष्टय, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन का वर्णन है। और मूलाधार आदि 4 चक्रों का वर्णन है। नाड़ी चक्र, 10 प्राण जिसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सभी 10 प्राणों का यहाँ पे वर्णन मिलता है। जीव का प्राण अपान का वशवर्ती होना बताया गया है और योग के समय प्राण और अपान की एकता का भी वर्णन मिलता है। अजपा जो ऑटोमेटिक अनवरत जप चलता रहता है, वह अजपा हंस विद्या का भी इसमें वर्णन किया गया है। कुंडलिनी से मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्मचर्य आदि से कुंडलिनी का जागरण, तीनों बंध जिसमें खेचरी मुद्रा का भी वर्णन मिलता है। खेचरी से वज्रोली की सिद्धि के बारे में बताया गया है। महामुद्रा भी इसमें वर्णित है और हृदय में आत्मानुभव तथा नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन आदि विषयों का इसमें विशद वर्णन मिलता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यह उपनिषद साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए इच्छुक साधकों के लिए, योग साधकों के लिए बहुत ही बड़ा व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। तो ये था जो हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद है उसका संक्षिप्त परिचय। यह उपनिषद शांति पाठ से आरंभ होता है। वह शांति पाठ है ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम गुरु शिष्य सभी साथ साथ आगे बढ़ें और साथ साथ पालन हो, सबकी साथ साथ रक्षा हो। हम आपस में किसी से भी किसी प्रकार का परस्पर द्वेष न करें। त्रितापों का, त्रिविध तापों का शांति हो। ओम शांति शांति, इस भाव के साथ यह उपनिषद आरंभ होता है। सबसे प्रथम जैसा कि कहा गया था कि ब्रह्म की जो ध्यान का है उसका क्या महत्ता है, उसके महत्व के बारे में सबसे पहले बताया गया है। तो ध्यान योग का महत्व में बताया गया है कि ध्यान योग द्वारा पापों के समूह का नाश संभव है और इसीलिए कहते हैं यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत के समान विशाल अर्थात अनेक जन्मों के संचित पाप समूह जो अनेक योजन व्यापकत्व लिए हुए हों, तब भी ध्यान योग के अभ्यास साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना संभव है। अर्थात ध्यान योग एक ऐसा साधन है जिसके अभ्यास से पुराने जो पिछले कर्म संस्कार के समुच्चय हैं उन सभी को नष्ट करना संभव है। अन्य किसी भी साधन से उसका नाश संभव नहीं है। इस प्रकार से ये ध्यान योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे बताते हैं कि वह जो प्रणव, जो ब्रह्म का स्वरूप है जिस पर हमें ध्यान करना है, उसका क्या स्वरूप है, वो कैसा है।
तो इसके बारे में कहते हैं, बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छिन्ने निशब्दम परमम पदम। जो बीजाक्षर अर्थात ओमकार है, ओमकार से परे बिंदु है, उसके ऊपर नाद स्थित है। नाद जो हम श्रवण करते हैं वह अनाहत नाद, जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने के बाद, जो अक्षर बीजाक्षर ओमकार है उसमें विलय हो जाने के बाद जो निशब्द अर्थात शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद के नाम से जानी जाती है। तो ये क्या है, प्रणव का मतलब एक परम पद वाली स्वरूप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो अनाहतम तो यत्शब्दम तत्शब्दस्य अत्परम तत्परम विन्दते अस्तु स योगी छिन्न संशयः। अर्थात जो अनाहत रूप जो शब्द है, अनाहत तो अत्शब्दम तस् शब्दस्य अत्परम, जो अनाहत शब्द है उसका जो परम कारण तत्व है, उसका जो मूल कारण है जहाँ से वो उत्पन्न होता है, उससे भी परे परम कारण, यानी कि उससे भी जहाँ से वो नाद अनाहत नाद उत्पन्न होता है, उसका भी जो मूल कारण है वो कौन है, उसका भी मूल कारण निर्विशेष ब्रह्म है, जो यहाँ पे बताया गया है। तो उसकी स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उसके स्वरूप को, यानी कि जो नाद के उत्पन्न होने के कारण का भी कारण है, वह निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है, उस योगी के सब प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये था ब्रह्म का स्वरूप, जिसका ध्यान करने की महत्ता का सबसे प्रारंभ में वर्णन किया गया था। अब उस ब्रह्म की सूक्ष्मता के बारे में बताते हैं कि वह ब्रह्म कितना सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जिससे कहते हैं ना अनोर अणियाम महतो महियान, जो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से यानी कि बड़े से बड़ा, यानी कि विशालकाय हैं, सर्वव्यापक हैं। तो इसके लिए कहते हैं बालाग्रसत साहस्त्रम तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागर्धम तच्छयेतु निरंजनम। अर्थात यदि बाल आदि, जो बाल सूक्ष्म होते हैं, पतला होता है, यदि वैसे बाल जैसे कि गेहूँ आदि के जो बाल हैं, उनके अग्रभाग यानी कि उसके नोक को 1,00,000 हिस्से किए जाएं, तो उसका एक सूक्ष्म भाग 1,00,000 हिस्से, इतने सूक्ष्मतम बाल को यदि भाग किया जाए, उसको बांटा जाए, तो जो उसका एक भाग होगा सूक्ष्म भाग, वह जीव कहलाएगा। और उसके पुनः उतने ही भाग अर्थात 1,00,000 भाग किए जाएं, तो जो सूक्ष्म भाग प्राप्त होगा उसे ईश्वर कहते हैं, उसको ईश्वर कहेंगे। और पुनः उसके 1,00,000वें हिस्से के भी, यानी कि उसके फिर 1,00,000 हिस्सा करने के पश्चात 50,000 भाग और किए जाएं, तो जो शेष रहेगा उसके भी साक्षी साक्ष्य आदि विशेषण के भी नष्ट हो जाने के बाद, अर्थात जो अंतिम में शेष रहता है वो भी जब छिन्न हो जाता है, तो जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शेष रहे, उस निरंजन विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता है, ऐसा उसे जानना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्म है वो सूक्ष्मतम सत्ता का भी अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप है। ठीक है, और जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही सभी तत्वों में उसकी गतिशीलता रहती है, वो सभी तत्वों में उसकी सर्वव्यापकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रह्म है वो क्या है, सर्वव्यापक है। इसके बारे में आगे हम समझ सकते हैं, और आगे यहाँ पे वर्णन मिलता है कि कैसे ब्रह्म की सर्वव्यापक सत्ता है। तो इसके लिए कहते हैं पुष्प मध्ये यथा गंधः पयो मध्ये यथा घृतम, पुष्प मध्ये यथा गंधः पयो मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तेलम पाषाणेष्व कांचनम। जैसे कि पुष्प के बीच में, पुष्प में जैसे गंध स्थित रहता है, पयो मध्य यथा घृतम, दूध में जैसे घी रहता है, तिल में जैसे तेल विद्यमान रहता है, सोने के खान में पाषाणों अर्थात शिलाखंडों के मध्य जैसे सोना प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देने पर, ये सभी क्या होते हैं, पुष्प में गंध रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, घी में तेल, दूध में जो घी होता है वह भी दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि उसका मंथन करने के बाद प्राप्त होता है। ऐसे ही सोना शिलाखंडों में प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी सभी प्राणियों में स्थित रहता है, परंतु उसे हम व्यक्त रूप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते हैं। और उसे कौन जान पाता है, तो उसे स्थिर बुद्धि से युक्त
मोह रहित। मोह रहित क्यों कहा गया? क्योंकि हम सामान्यतः बाह्य संसार से इतने रागग्रस्त हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती है, तो हम बाहरी संसाधनों से, बाहरी सुख सुविधाओं से इतने मोह ग्रसित रहते हैं कि हम अपने अंतर्मुखी स्वरूप में जा ही नहीं पाते, और हम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, अपनी प्रज्ञा को स्थिर करके, अपनी बुद्धि में स्थित होकर के उसके स्वरूप को नहीं जान पाते। इसलिए यहाँ कहा गया है, स्थिर बुद्धि से युक्त मोह रहित ब्रह्मवेता, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले, मणियों में पिरोए गए सूत्र की तरह, जैसे मणि आपस में सूत्र से बंधे हुए होते हैं, उसी तरह आत्मा के व्यापकता को जानकर उसी ब्रह्म में स्थित अर्थात लीन रहते हैं। अर्थात जो भी कुछ इस संसार में मणि रूप कुछ भी विद्यमान है, वह सब किससे जुड़ा हुआ है? वो सब आत्मा रूपी धागे से जुड़ा हुआ है। यानी कि आत्मा सब प्राणियों में, सभी जड़ चेतन में व्याप्त है। आगे कहते हैं, तिलानां तु यथा तैलं पुष्पे गंध इवाश्रितः पुरुषस्य शरीरे तुष बाह्याभ्यंतरे स्थितः। जिस प्रकार से तिलानां तु यथा तैलम, जैसे तिलों में तेल, पुष्पों में गंध आश्रित रहता है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व की सत्ता विद्यमान रहती है, स्थित रहती है। ठीक है। अब आगे कहते हैं कि यह जो सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता है, वो किस प्रकार से आत्मा रूप में सब जगह विद्यमान रहता है। तो उसके लिए कहते हैं कि वृक्ष जैसे अपनी संपूर्ण कला के साथ जिस प्रकार स्थित रहता है, उसकी छाया कलाहीन अर्थात स्वरूपहीन निष्कल रहती है, उसी प्रकार आत्मा कलात्मक रूप स्वरूप से और निष्कल भाव से सर्वत्र अर्थात सभी जगह स्थित और विद्यमान रहता है। आगे फिर कहते हैं कि यह जो एकाक्षर ब्रह्म है, एकाक्षर जो ओम है, वो जो सभी मुमुक्षुओं का एकमात्र लक्ष्य रहता है, उसको उसका स्वरूप कैसा है, उस ओम के पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसके बारे में यहाँ पे आगे बताते हैं। तो कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः। जो सर्व मुमुक्षुभिः अर्थात मोक्ष के आकांक्षा रखने वाले सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म ही रहता है, क्योंकि वह संपूर्ण चराचर जगत के जो एकमात्र आदि जो कारक है, जो नियंता है, वह जो ब्रह्म है उसका वाचक है ओम, ओमकार है, और उसी एकमात्र एकाक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहता है, उसे ही सबको प्राप्त करना होता है। ओमकार का जो स्वरूप है वो कैसा है? तो ओमकार के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भूलोक तथा पितामह अर्थ ब्रह्मा का लय होता है। अर्थात इस जो ओमकार का जो अ, उ और म, इन तीन मात्राओं से जो मिल के बना हुआ है, उसके जो अ शब्द है उसमें क्या क्या लीन रहता है? तो उसमें पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा पितामह ब्रह्म इसमें सम्मिलित हैं, सन्निहित हैं, उसमें लीन है, ऐसा समझना चाहिए। और प्रणव के ऊकार में अंतरिक्ष, अजुर्वेद, वायु, भुवः, लोक तथा जनार्दन विष्णु भगवान का लय होता है। और प्रणव के तृतीय अंश मकार में ध्योलोक, सूर्य, सामवेद, स्वहलोक तथा महेश्वर का लय होता है। इन तीनों जो प्रणव अंश हैं अ, उ और म, इनके वर्ण एवं गुण कैसे होता है? तो कहते हैं कि अवर्ण जो आकार जो है वह पीत वर्ण और रजोगुण से युक्त होता है, पीत वर्ण और रजोगुण से युक्त होता है। जो उकार है वो श्वेत वर्ण और सात्विक गुण वाला होता है, वहीं मकार जो है वो कृष्ण वर्ण और तमोगुण से युक्त होता है। इस प्रकार से प्रणव ओमकार के 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवत्व से युक्त है, ऐसा यहाँ पे ऋषि बताते हैं। अब इसी चीज़ को हम यदि टेबल में समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रणव अंश जो है, प्रणव का अंश है जैसे अकार, उकार और माकार। तो इनमें कौन कौन से तत्व का लय हो रहा है? तो तत्व में जैसे आकार में जो है पृथ्वी और अग्नि तत्व का लय होता है। वेद में कौन से हैं? तो आकार में ऋग्वेद का लय होता है। लोक कौन सा है? तो भुवा लोक। देवता ब्रह्मा जी। और वर्ण कैसा है? पीत वर्ण का है। गुण कैसा है? रजोगुण। ठीक है। और रजोगुण
पहले भूलोक में क्यों होता है, तो इससे आप थोड़ा स्मरण रखने के लिए इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि चूँकि जो भूलोक है वो मृत्यु लोक है और यहाँ पे मनुष्य रहते हैं, रजोगुनी जो क्रियाशील होते हैं, तो ऐसे जीवों का वास स्थान है। तो इससे आप एक कोरिलेशन करके स्मरण रखने के लिए कर सकते हैं। बाकी ऊकार जो प्रणव अंश है उसका तत्व कौन सा है, वायु तत्व है। और वेद अजुर्वेद है, लोक भुवलोक ये क्रमशः है, आप देख सकते हैं, तो आराम से स्मरण भी रखा जा सकता है। देवता है भगवान विष्णु अर्थात जनार्दन विष्णु है, और वर्ण श्वेत वर्ण का है, गुण सात्विक है। ऐसे ही मकार में देव और सूर्य है, सामवेद स्वलोक महेश्वर देवता है, वर्ण कृष्ण वर्ण और गुण तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार से यदि यहाँ देखा जाए तो एक शब्द यहाँ लास्ट में आया था, 8 अंग 4 पैर 3 नेत्र और 5 देवता से युक्त है। तो इसमें यहाँ जो 8 अंग का अभिप्राय है वो क्या है, आकार उकार मकार, ये 3 तो इनके अंश हो गए, और नाद बिंदु कला कलातीतम और उससे भी परे, ये इस प्रकार से 8 अंग होते हैं। 3 तो इनके अंश हो गए, नाद बिंदु कला 6, कलातीत और उससे परे, ये 8 टोटल प्रणव के अंग हैं। चतुष्पाद मतलब उनके 4 पैर का क्या अर्थ है, तात्पर्य है, तो 4 पैर का तात्पर्य है, पहला तो व्यष्टिपरत यानी कि व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय अवस्था। समष्टि परक में अर्थात व्यापक रूप में यदि देखा जाए तो विराट सूत्र बीज और तुरीय से इसका तात्पर्य है। त्रिस्थान अर्थात 3 स्थान का क्या मतलब है यहाँ पे, तो 3 स्थान का मतलब है जागृत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सत रज तम गुण, ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति, ये त्रिगुण 3 चीज़ों से जो रिलेटेड है उन सब का यहाँ पे आप समझ सकते हैं, भूत वर्तमान और भविष्यत काल से। तो और 5 देवता का जो वर्णन आया है 5 देवत से युक्त है, उसका अभिप्राय है ब्रह्मा विष्णु रुद्र अर्थात महेश्वर और ईश्वर और सदाशिव से हैं। रुद्र ईश्वर और सदाशिव से हैं, तो ये 5 हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव से इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस ओमकार को नहीं जानता है वो उसका क्या स्थिति है, तो कहते हैं कि ओंकारम यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेतु सह। जो ओमकार को नहीं जानता है, वो ओमकार के इस स्वरूप को जो नहीं जानता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को धारण करे, ब्रह्म को जानता हो, उसको अपने अंदर धारण करता हो। और यदि वो प्रणव को ही नहीं जानता, प्रणव के स्वरूप को नहीं जानता, तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। फिर यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ध्यान की एक विधि है कि प्रणवः धनु शरोह आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते। प्रणव को धनुष के समान, आत्मा को बाण अर्थात धनुष पे जो है वो आत्मा रूपी बाण जो प्रणव है उसको धनुष के समान इस्तेमाल करिए, उसके समान उसको समझिए, और उस पे अपनी आत्मा रूपी बाण को संधान करके जो ओमकार रूप जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उस सत्ता तक पहुँचने का प्रणव के माध्यम से अपनी आत्मा को वहाँ तक उस लक्ष्य तक पहुँचा करके एकाकार कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अलंकारिक वर्णन है। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। इसके लिए क्या करना है कि प्रमाद किए बिना तमन्यता पूर्वक बाण अर्थात आत्मा से लक्ष्य यानी कि ब्रह्म का वेदन करना चाहिए, और जिसके परिणाम स्वरूप परावर अर्थात ब्रह्म की सायुज्यता, उसकी निकटता को प्राप्त कर लेने से सभी क्रियाओं से निवृत्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि यह जो ओमकार है इसी से सब चीज़ों की उत्पत्ति होती है। ओमकार से ही देवताओं की उत्पत्ति हुई है, ओमकार से स्वर की उत्पत्ति हुई, ओमकार से त्रिलोक और सभी स्थावर जंगम की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं कि ओमकार प्रभवा देवा, ओमकार प्रभवा देवा यानी कि ओमकार से प्रभव यानी कि उत्पन्न होता है, देव यानी कि देवता लोग, जो भी देवता है सब ओमकार से ही उत्पन्न होते हैं। ओमकार प्रभवा स्वरः, ओमकार प्रभवम सर्वम त्रैलोक्यम चराचरम। त्रिलोक के जो भी चराचर जड़ चेतन जगत जो कुछ भी है वह सब किससे उत्पन्न होता है, ओम से उत्पन्न होता है। ओम से देवताओं की उत्पत्ति, सभी स्वरों की उत्पत्ति, और त्रिलोक के जो भी जड़ चेतन तत्व हैं
उन सभी चीज़ों की उत्पत्ति इस प्रणव से, ओमकार से ही होता है। अब आगे कहते हैं कि जब ओमकार है उसके कौन कौन अंश का क्या क्या परिणाम है, कार्य होते हैं, उसके क्या क्या फल होते हैं। तो कहते हैं कि हर्षवो दहति पापानि दीर्घ संप्रदोभयम अर्धमात्रा समायुक्त प्रणवो मोक्षदायक। जो ओमकार का हर्ष स्वर है, हर्ष जो अंश है, अकार जो है वो पापों का दहन करता है, पापों को नष्ट करता है। दीर्घ अंश जो है यानी कि उकार है वो अमृत स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करने वाला है, तथा अर्ध तन्मात्रा से युक्त प्रणव मोक्ष प्रदान करने वाला है। ठीक है। आगे कहते हैं कि ये जो ध्यान हम जो करेंगे ओमकार का वो कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि तेल की अविच्छिन्न धारा यानी कि अनवरत धारा की तरह घंटा के दीर्घ यानी कि लंबे समय तक जो घंटा का निनाद होता है उसके समान प्रणव के आगे अवाच्य अर्थात ध्वनि रहित शब्द होता है, उसका ज्ञाता ही वेद वेता है, अर्थात वेद को उसके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला है। अब कहते हैं कि जब उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने के बाद हम उसका किस प्रकार से ध्यान करें। तो प्रणव की ध्यान की विधि के लिए कहते हैं कि हृदय पद कर्णिका मध्य, हृदय पद पद्म कर्णिका मध्य, जो हृदय पद्म है, हृदय कमल है, यानी कि हृदय पद्म हृदय कमल की कर्णिका के मध्य में स्थिर शिखा, ज्योति शिखा, जो ज्योति शिखा होती है जलता हुआ दीपक की लौ की भांति, उसके समान अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के आकार का अचल मतलब स्थित आकार के नित्य ओमकार रूप परमेश्वर का ध्यान करें। ओमकार रूप परमेश्वर का ध्यान कहाँ करने के लिए कहा है, वो हृदय कमल में, हृदय पद्म में कर्णिका के मध्य ज्योति शिखा के रूप में अंगुष्ठ मात्र आकार के रूप में ध्यान करने की यहाँ पे उपदेश किया गया है। फिर कहते हैं कि उस ओमकार का ध्यान प्राणायाम के साथ कैसे करना है। तो प्राणायाम के साथ ध्यान के लिए कहते हैं कि ईड़ा यानी कि बाएं नासिका से वायु और श्वास को लेकर के उदर में स्थापित करें यानी कि कुंभक करें, और देह शरीर के बीच में ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करें। ओमकार का शरीर के मध्य में ज्योतिर रूप में ओमकार का ध्यान करना है। यहाँ पे ब्रह्म को पूरक, विष्णु को कुंभक और रुद्र को रेचक कहा गया है, यानी कि ब्रह्मा जी को पूरक, विष्णु को कर्म से कुंभक और रुद्र को रेचक कहा गया। ये प्राणायाम के देवता कहलाते हैं, यानी कि जो प्राणायाम करते हैं तो उसका देवता कौन है, ये त्रिदेव हैं। पूरक के लिए ब्रह्मा जी, कुंभक के लिए विष्णु और रेचक के लिए जो रुद्र हैं उनको कहा गया है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं कि आगे जैसे इस उपनिषद में जो 29 से 31 मंत्र में पूरक के समय विष्णु बताया गया है, पूरक के समय विष्णु, कुंभक के समय ब्रह्मा और रेचक के समय शिव का ध्यान करना लिखा गया है, और यही वास्तव में ज़्यादातर फॉलो किया जाने वाला परंपरा है। परंतु इस मंत्र में पार्टिकुलर जो ये हमारा 21वां मंत्र है, इसमें ब्रह्मा को पूरक के समय, कुंभक को विष्णु के देवता बताया गया है। ये थोड़ा परंपरा से हट के, यानी कि इसमें इंटरचेंज हुआ है। जैसे यहाँ क्या था कि पूरक के समय हम विष्णु को मानते थे, पूरक के समय विष्णु का ध्यान करते थे, परंतु यहाँ पर पूरक के समय ब्रह्मा जी का कहा गया है। ये दोनों में एक परिवर्तित हो गया है, ब्रह्म को पूरक और विष्णु को कुंभक कहा गया, जबकि ज़्यादातर पूरक के समय विष्णु का आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए केवल यहाँ पे ऐसा चेंजेस है, बाकी आगे फिर वही परंपरा, वही प्रक्रिया फॉलो किया गया है। आप आगे देखेंगे कि आगे कहते हैं कि आत्मा यानी कि जो हमारा अंतःकरण है और प्रणवाक्षर, ये दो चीज़ें हैं। तो इन दोनों को क्रमशः नीचे और ऊपर की अरणी, जैसे अरणी मंथन होता है ना, दो समिधाओं रूप में लकड़ियों का जब हम आपस में मंथन करते हैं तो उसके घर्षण से आग की उत्पत्ति हो जाती है। तो अग्नि के मध्य में, जैसे काष्ठ के मध्य में जो लकड़ी के मध्य में जो अग्नि गुण रूप में व्याप्त होता है, वो अग्नि मंथन से जैसे प्रकट हो जाता है, वैसे ही यदि हम आत्मा को एक अग्नि बना लें और प्रणवाक्षर को दूसरा, यानी कि आत्मा जो है वो नीचे की अग्नि और प्रणवाक्षर यानी कि ओमकार है उसको ऊपर का अग्नि के समान यदि मंथन रूप ध्यान करें, मतलब बार बार उसको अपने चित्त में
रिपीट करें तो उसके अभ्यास से अग्नि, जैसे लकड़ी में व्याप्त गुप्त रूप से अग्नि जो विद्यमान रहता है वो अग्नि मंथन से प्रज्वलित हो जाता है, उसी की भांति व्याप्त गूढ़ रूप परमात्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है, जैसे लकड़ी में अग्नि विद्यमान होता है वैसे हमारे अंदर परमात्मा सत्ता आत्मा रूप में विद्यमान होता है, उसका साक्षात्कार करें, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अभी आगे कहते हैं कि जो ओमकार अर्थात प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक वायु यानी कि प्रश्वास के विलय हो जाने तक, जब वो धीरे धीरे लीन हो जाता है, विलय हो जाता है, तब तक अपनी क्षमता अनुसार ध्यान करें। जैसे आप कभी ध्यान करते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब आप पूरे काफ़ी लंबे समय तक जब कभी आप ध्यान करें तो आप देखिएगा कि जो हमारा श्वास प्रश्वास है वो बहुत ही धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है, मतलब छिन्न होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो प्रश्वास है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे श्वास ले ही नहीं रहे हैं, मतलब लीन होने वाली स्थिति आती है। और ऐसा कई बार आपने महसूस किए होंगे यदि आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जब रेचक वायु यानी कि प्रश्वास का विलय हो जाने तक अपनी क्षमता अनुसार ध्यान करें, मतलब उतने समय तक अपने ध्यान की तल्लीनता को बढ़ाने की कोशिश करें जब तक कि नाद का भली प्रकार से लय नहीं हो जाता। मतलब श्वास एक तरीके से बिल्कुल निश्वास वाली अवस्था में आप पहुंचने जैसे होंगे। ऐसा लगेगा कि श्वास इतनी हल्की चलती है कि लगता है जैसे कोई ध्वनि ही नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का श्वास छोड़ने का कोई आवाज़ या घर्षण जैसा महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह अवस्था क्या होता है, उस ध्यान की उच्च अवस्था वाली स्थिति होती है। और इसमें फिर कहा गया है कि जो गमन आगमन में विद्यमान तथा गमन आगमन से रहित करोड़ों रवि अर्थात सूर्य के प्रकाश की भांति दीप्ति अर्थात प्रभा जो प्रकाश है उसके समान सभी मनुष्यों के अंतरस्थ में यानी कि अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक। हंसात्मक क्यों कहा गया? जैसे हम जब श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो लेते समय सो की ध्वनि आती है, सो, और छोड़ते समय हम की ध्वनि आती है। तो ये जो सो हम ये जो शब्द है वो यदि हम इसको बार बार रिपीट करें तो धीरे धीरे ये शब्द आने लगता है, सो हम सो हंसो हंस हंस, ऐसे करके शब्द हमें सुनाई देता है, हंस हंस हंस। इसी को अजपा जप भी कहते हैं। तो ये जो हंसात्मक प्रणव जो हमारे अंदर विद्यमान है, जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो उसके स्वरूप को हम आराम से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जब हम उस हंसात्मक प्रणव के स्वरूप को दर्शन करते हैं तो वो हम कृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। ठीक है, और यही जो सोहम नाद है, सोहम जो ध्वनि है, वो जब आप ध्यान में लीन हो जाते हैं तो वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि कुछ समय पश्चात वो चूँकि श्वास इतना सूक्ष्म हो चुका होता है कि ये जो हंसात्मक प्रणव है वो ध्वनि है वो धीरे धीरे लीन हो जाता है, जो पिछले के मंत्र में अभी हमने देखा था। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो मन त्रिगुणमय जगत अर्थात संसार की सृष्टि सृजन स्थिति पालन और संहार का कारण है। यह त्रिगुणमय जगत का जो संसार सृष्टि करना स्थिति करना और संहार करना, ये जो मन इन सब चीज़ का कारण है, उस मन के विलय हो जाने पर, वह मन का लीन हो जाने पर, जैसे कहते हैं ना चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। तो जैसे जैसे प्राण चलता है वैसे मन भी चलता है, और जब प्राण स्थिर होने लगता है, श्वास जब स्थित होने लगता है तो मन भी लीन होने लगता है। तो मन के विलय हो जाने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। और ये परम पद की प्राप्ति की अवस्था के बारे में बताया कि कब वह विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, तो जब हमारा मन विलीन हो जाता है। अष्टदल और 32 पंखड़ियों से युक्त हृदय कमल है, उसके मध्य भानु अर्थात सूर्य और सूर्य के बीच शशि अर्थात चंद्रमा स्थित है, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि जो शशि अर्थात चंद्रमा के मध्य वहनी यानी कि अग्नि और अग्नि के बीच प्रभा अर्थात दीप्ति स्थित है। यहाँ पे आप मंत्र में भी देख सकते हैं, शशि मध्य गतो वहनिर वहनी मध्य गता प्रभा। तो जो शशि चंद्रमा के मध्य में अग्नि, अग्नि के मध्य में प्रभा अर्थात दीप्ति प्रकाश स्थित है, उसके बीच नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित पीठ स्थान है। उस पीठ स्थान के बीच निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, जो श्रीवत्स कौस्तुभक मणि एवं मणिमुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित है। अब ये कहा गया है कि किस प्रकार जब यहाँ पर हम उस परम निरंजन वासुदेव को अपने हृदय में स्थित देखते हैं
तो वह कैसा होता है, वह शुद्ध स्फटिक, जैसे प्योर स्फटिक होता है, वह के समान करोड़ों चंद्रमा की, जो चंद्रमा है वो कैसा होता है, शीतल होता है, प्रकाश युक्त होता है। तो एक नहीं करोड़ों चंद्रमा की प्रकाश युक्त कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित अर्थात विनयपूर्वक श्रद्धा भाव से ध्यान करें। आगे कहते हैं कि अतिशी के पुष्प के समान, अतिशी के पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान का नाभि स्थान में प्रतिष्ठित रूप में पूरक द्वारा श्वास अंदर खींचते समय ध्यान करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 30वें श्लोक में मतलब मंत्र में ये आ ही गया कि पूरक के समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित भगवान विष्णु का, चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान करना है। जबकि उस मंत्र में 20वें मंत्र में ये कहा गया था कि पूरक के समय ब्रह्मा जी का, देवता कौन है, ब्रह्मा जी। अब यहाँ पे पूरक के समय विष्णु जी का ध्यान करने के लिए कहा गया है। आगे फिर कहते हैं कि कुंभक द्वारा श्वास भीतर रोकते समय हृदय स्थल में आसन पर सुशोभित लालिमामय और गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा जी का ध्यान करें, अर्थात ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। और रेचक के समय श्वास छोड़ते हुए ललाट में त्रिनेत्र युक्त, 3 नेत्रों से युक्त शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के निष्कलंक कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करें। तो ये त्रिदेवों के ध्यान का विधि यहाँ पे बताया गया है। पूरक, कुंभक और रेचक के समय त्रिदेवों का ध्यान, पूरक के समय विष्णु का हृदय में, और कुंभक के समय ब्रह्मा जी का, और रेचक के समय ललाट में श्वेत वर्ण वाले त्रिनेत्र से युक्त पापनाशक शिव का ध्यान करना है। अब आगे कहते हैं कि ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधोभाग की ओर मुख किए हुए, ऊपर की ओर नाल वाला और अधोभाग की ओर मुख किए हुए, अर्थात जैसे कमल का फूल होता है या कोई भी फूल हो तो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, मतलब कि पुष्प ऊपर की ओर होता है और उसका नाल जो है नीचे की ओर होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उल्टा है, ऊपर की ओर नाल है और जो पुष्प है वो नीचे की ओर मुख, अधोमुख वाला है। तो ऐसे पुष्पित हुआ कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधार रूप भगवान शिव अवस्थित है। वहाँ पे सभी वेदों के आधार रूप भगवान शिव स्थित हैं, और जो भगवान शिव यहाँ पे स्थित हैं हृदय में, जिसका हमें ध्यान करना है, उसके लिए फिर आगे कहते हैं कि 100 अरे वाले और 100 पत्तों वाले विकसित पंखुड़ियों से युक्त हृदय पद्म कमल में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का एक एक के बाद दूसरे का क्रमशः ध्यान करना चाहिए। कि जैसे कमल की पंखुड़ी जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक वो संकुचित रहता है, मुरझाया रहता है, झुका हुआ रहता है, अधोमुखी रहता है। उस पर जब हम क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इन तीनों का प्रकाश उस पर हम केंद्रित करते हैं, एक के बाद एक उन पर ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारा कमल है वो अधोमुखी से खिलता हुआ ऊर्ध्वमुखी की ओर होता चला जाता है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि सर्वप्रथम पद्म अर्थात हृदय कमल के विकसित होने का सूर्य, चंद्र, अग्नि के बोध हेतु ध्यान करें, यानी कि उसको विकसित करने के लिए, उसको ऊर्ध्वमुखी करने के लिए। तत्पश्चात हृदय कमल में स्थित बीजाक्षरों को ग्रहण करके आत्मा अचल चेतनावस्था की प्राप्ति होती है। अब आगे बताते हैं कि ये जो प्रणव ध्यान इतना विस्तृत बताया गया है उसका क्या महत्व है, उसका क्या लाभ है। कहते हैं कि प्रणव ध्यान के लिए कहते हैं त्रिस्थानम च त्रिमार्गम च त्रिब्रह्म च त्रयाक्षरम। ये जो 3 स्थान है, 3 मार्ग है, 3 ब्रह्म है, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्धमात्रा में जो परमात्म तत्व स्थित है, इसमें क्या है, त्रिमात्रा अर्धमात्रम व अस्तम वेद स वेदविद। जो इस सभी में वह परमात्म तत्व जो व्याप्त है, स्थित है, उसके ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य अर्थात आशय को जानने वाला होता है। तो जो यह प्रणव है उसका जो इस प्रकार से विशिष्ट स्वरूप है, उसके 3 स्थान, 3 मार्ग, 3 ब्रह्म, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा, अर्धमात्रा में जो परमात्म तत्व व्याप्त है, उसमें स्थित है, उसको जो भली भांति जानता है वही वेद को जानने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। अब ये 3 स्थान, त्रिमार्ग, त्रिब्रह्म और त्रयाक्षर क्या है, इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जो शब्द संकेत वहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे जो सांकेतिक शब्द प्रयुक्त हुआ है त्रिस्थान,
त्रिस्थान में कौन कौन से अवस्था त्रय का है यहाँ पे वर्णन मिलता है। जैसे प्रथम है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। त्रिस्थान चित्त की 3 अवस्थाओं से तात्पर्य है। त्रिमार्ग, त्रिमार्ग के अंतर्गत आता है धूम, अर्ची और अगति। ऐसे ही त्रिब्रह्म, 3 ब्रह्म कौन कौन से हैं? तो विश्व, विराट और त्रिब्रह्म, ठीक है। और त्र्याक्षरम, 3 अक्षर कौन है? ये तो आपको पता ही है, अ, उ और मा, ओम का 3 अक्षर। त्रिमात्रा कौन कौन है? तो हर्ष, दीर्घ और प्लुत, ठीक है। ये था ओमकार का ये पूरा का पूरा स्वरूप। आगे फिर कहते हैं कि जो एक सेकेंड, आगे कहते हैं कि हमारा जो ध्यान है प्रणव का ये स्वरूप जानने के बाद, कि तेल की अविच्छिन्न अनवरत धारा की तरह दीर्घ घंटा निनाद के समान बिंदु नाद और कला से अतीत उस परम तत्व ओमकार को जो जानता है वही वेदज्ञ है। अब उस ओमकार का प्रणव का प्राणायाम के साथ ध्यान करने के बारे में बताया गया है कि जैसे कमल नाल से, मतलब कमल के डंटे से, जैसे मनुष्य उसमें, चूँकि कमल नाला आपने देखे होंगे तो बीच में नली जैसा होता है, मतलब उससे यदि आप पानी को खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। और जैसे कमल जो पुष्प होता है वो अपने लिए जल उसी नाली से होकर के सोखता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। उसी प्रकार जैसे मनुष्य कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योग में स्थित होकर के प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व भूमिका में ले जाते हैं। प्राण को धीरे धीरे, जो कुंडलिनी महाशक्ति है उससे, उसके जो प्राण तत्व हैं उसको धीरे धीरे सुषुम्ना, यानी कि सुषुम्ना रूपी जो नाल है, कमल नाल है, उसी की भांति उससे ऊपर प्राण की ओर ऊर्ध्वमुखी चढ़ा लेता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रणव की अर्धमात्रा अव्यक्त नाद के उच्चारण को, जो प्रणव की अर्धमात्रा है उसके उच्चारण को जब हम बार बार प्रणव का उच्चारण करते हैं तो उसको रस्सी बनाकर पंकज अर्थात हृदय कमल रूपी कूप नाल जो है उसमें सुषुम्ना नाड़ी मार्ग द्वारा जल रूपी कुंडलिनी को भौहों के मध्य में लय करें। अर्थात यूँ समझ लीजिए कि जो हृदय कमल है वो कुएं की भांति है। हृदय कमल जहाँ पे जल रूपी कुंडलिनी स्थित है, मतलब कुंडलिनी महाशक्ति इसमें कुएं में स्थित है। अब हमें कुएं से जब जल निकालने के क्या करते हैं, तो हम रस्सी से कोई पात्र डालते हैं और उसको खींच के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रस्सी कौन सा है, तो रस्सी जो हमारा है वो ओमकार का उच्चारण है। ओमकार का बार बार जो उच्चारण कर रहे हैं, और वो किस माध्यम से, किस मार्ग से होकर के वो ऊपर आएगा, तो वो आएगा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर, जो कि उसका कमल का नाल है, मतलब डंटा है, जिससे हम जल को खींचते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि भौहों के मध्य में जो ललाट स्थान है वहाँ पे उस जल को लय करें, यानी कि उस कुंडलिनी महाशक्ति को वहाँ पे लीन करना है, वहाँ पे ऊपर चढ़ा करके वहाँ शिव से एक आकार करना है, जैसे हठ योग में हम लोग पढ़ते हैं। भौहों के बीच में ललाट स्थान है, दोनों नेत्रों के भौहों के बीच में जो मध्य भाग है वहाँ पे ललाट स्थान है। नासिका के मूल से लेके वहाँ तक अमृत स्थान जानना चाहिए, और वही ब्रह्म तत्व का महान निवास स्थान है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है षडंग योग, 6 अंगों वाला योग का वर्णन, जिसमें कहते हैं कि 6 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें कहा गया है आसनम प्राण शनरुद्ध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानि योगांगानि भवन्ति षट्। जो आसन, प्राण संरोध अर्थात प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग कहे गए हैं। और आसन कितने बताए गए हैं, तो आसन के लिए कहते हैं कि आसनानि च तावन्ति यावन्तयो जीव जातयः। आसन उतने हैं जितने की जीव जाति लोग हैं, जितने की विश्व में जीव की प्रजातियां हैं। इस प्रकार के असंख्य भेदों को भगवान शंकर ही जानते हैं। खैर, ये षडंग योग को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और अगली क्लास में ये पूरा जो ध्यान बिंदु उपनिषद है वो पूर्ण हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उपनिषद की क्लास में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।